हेलो एवरीवन, दिस इज जितेंद्र एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स की दुनिया। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 12th इकोनॉमिक्स से अपने टॉपिक इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पर। गाइस, ये टॉपिक प्रीवियस वीडियो के टॉपिक से बिल्कुल इंटरलिंकअप है, यानी ये कहना चाहिए कि जो प्रीवियस वीडियो थी हमारी उसको समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये टॉपिक आपको समझना है तो पहले वो टॉपिक आप समझ लीजिए, अदरवाइज़ ये टॉपिक आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। प्रीवियस टॉपिक क्या था वो आपको मैं बतला दूं। प्रीवियस टॉपिक था हमारा फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। गाइस, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी क्या है और उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स से क्या क्या हमारे फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के एलिमेंट्स रहे हैं वो सभी उस वीडियो के अंदर आपको मिलेंगे। सो गाइस, वी विल सजेस्ट यू टू वॉच दैट वीडियो टू नो अबाउट व्हाट हैपनिंग इन दिस वीडियो। सो गाइस, आज का टॉपिक है इनवर्ड लुकिंग ट्रेड पॉलिसी, या फिर इसे कहना चाहिए इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन। गाइस, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड पॉलिसी और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक वर्ड है। वर्ड छोड़ो, ये एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी टर्म है और इसको समझने के लिए ही आज हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और पता लगाते हैं क्या होता है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। सो गाइस, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को बाहर से ना इंपोर्ट करके उसका सब्स्टिट्यूट अपने यहीं पर अपने यहाँ प्रोड्यूस करना। सो गाइस, अब चालू करते हैं अपनी वीडियो को और शुरू करते हैं, देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पर। तो इन ऑर्डर टू बी सेल्फ सफिशिएंट का मतलब आत्मनिर्भर बनने के लिए इंडिया हैज़ फॉलोड ए पॉलिसी ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। इंडिया ने फॉलो की इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की पॉलिसी। इट इज़ ऑल्सो नोन एज इनवर्ड लुकिंग ट्रेड पॉलिसी। इसको इनवर्ड लुकिंग ट्रेड पॉलिसी भी कहा जाता है। इनवर्ड यानी कि कुछ आगे हट करके देखने वाली पॉलिसी। क्या है इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी या फिर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन? तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन रेफर्स टू ए पॉलिसी ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ इंपोर्ट्स बाय डोमेस्टिक प्रोडक्शन। यानी कि इंपोर्ट यानी कि जो हमारे देश में आने वाले गुड्स हैं उनको रिप्लेस करती हुई कोई ऐसी पॉलिसी जहां पर हम अपने देश में ही डोमेस्टिक प्रोडक्शन उसका प्रोड्यूस कर रहे हों, ऐसी पॉलिसी लाई जाए कि जो भाई हमें बाहर से माल लेना ना पड़े, हम अपने देश में ही उस माल को प्रोड्यूस कर रहे हों। सो गाइज, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिसी फॉर आवर कंट्री, फॉर आवर डेवलपमेंट। बात करें यहाँ पर, दिस पॉलिसी इनकरेज डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज बाय गिविंग डिफरेंट इंसेंटिव टू प्रोड्यूस देम इन इंडिया। और ये प्रोडक्ट कैसे इंडिया में बन सकते हैं उसके लिए गवर्नमेंट द्वारा उन डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा इंसेंटिव दिया गया। वो इंसेंटिव क्या था वो हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था। वो इंसेंटिव चाहे पावर सप्लाईज का हो या फिर एडमिन डिपार्टमेंट का हो, सभी सुविधाएं जिससे हमारा देश में रह करके हम बाहर के प्रोडक्ट को इंपोर्ट ना करते हुए अपने देश में उस प्रोडक्ट को बना लें, दैट इज़ कॉल्ड इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन या फिर इनवर्ड लुकिंग ट्रेड पॉलिसी। सो गाइज, गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर क्या दो चीज़ें लाई गई जिनसे इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी को बढ़ावा मिलता है, तो चलिए देखते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूजेस टू वेज टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक गुड्स फ्रॉम इंपोर्ट। दो तरीक़ों से भारत सरकार ने इंपोर्ट होने से रोका या फिर वहाँ उस समय पर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को बढ़ावा देने के लिए दो तरीके अपनाए। तो पहला तरीका था टैरिफ यानी ये जो चीज़ें थी वो सेम टू सेम अंग्रेज़ों के टाइम पर थी, लेकिन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो जस्ट इसका अपोजिट करती थी और यहाँ पर इंडिया ने इसका जस्ट अपोजिट कर दिया। क्या कर दिया भाई? टैरिफ में इट रेफर्स टू द टैक्सेस लीव्ड ऑन इम्पोर्टेड गुड्स। यहाँ पर जो माल इंपोर्ट होगा इंडिया के अंदर उस पर काफ़ी ज़्यादा हैवी टैक्स लगा दिया जाएगा और द गुड्स कैन बी इम्पोर्टेड इन इंडिया आफ्टर पेइंग हैवी अमाउंट ऑफ टैक्सेस। भारत के अंदर माल जब ही इंपोर्ट होगा जब उस पर हैवी टैक्स लग करके आएगा। ऐसा क्यों किया गया? ज़्यादा हैवी टैक्स लगने से उस प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो हाई हो गई और हाई होने के कारण उसके प्राइस बढ़े और प्राइस बढ़ने के कारण उसकी डिमांड को क्या कर दिया गया? डिक्रीज़ कर दिया गया, उसकी डिमांड नीचे गिरा दी गई और भारत के लोगों ने ऐसे प्रोडक्ट को चुना जो हमारे देश का हो, साथ ही साथ उसके प्राइस कम हो, क्योंकि हर एक व्यक्ति को वो चीज़ ज़्यादा पसंद आ जाती है जिसका प्राइस कम हो। यानी कि इनकम स्टैंडर्ड के हिसाब से देखा जाए तो भाई हमारे देश में इतना ज़्यादा इनकम स्टैंडर्ड था नहीं, तो आय को देखते हुए प्रत्येक व्यक्ति यही चाहता था कि कम से कम रुपए का सामान मिल जाए जो हमारी आवश्यकता को पूरी कर दे। ठीक, बात करते हैं कोटा की। कोटा मतलब एक रिजर्व
इट रेफर्स टू द गवर्नमेंट इम्पोज ट्रेड रिस्ट्रिक्शन, यानी जो ट्रेड यानी जो व्यापार पर रिस्ट्रिक्शन यानी कि जो रोक लगाई गई, यानी कि जो रोकथाम लगाई गई, एक तरह से कहना चाहिए रिस्ट्रिक्शन का मतलब होता है कुछ रुकावटें लगाना, दैट लिमिट्स द नंबर ऑफ मॉनेटरी वैल्यू, यानी कि पैसे की वैल्यू को लिमिटेशंस में ला दिया गया, यानी कि बाहर की जो कंपनियां हैं या फिर बाहर का जो माल है वो कितने रुपए तक आ सकता है, कितना नंबर्स तक आ सकता है, कितनी क्वांटिटी तक आ सकता है, यानी कि कोटा और टैरिफ लगाकर इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी को बढ़ावा दिया गया। जबकि जब ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट थी तो यहाँ पर ये उल्टा होता था। क्या होता था? टैरिफ लगा दिया जाता था एक्सपोर्टेड माल पर, यानी कि जो भारत से बाहर जाएगा उस पर टैक्स लग करके जाएगा, तो हमारा माल सोने का होने के बावजूद भी कूड़ी के भाव जाता था। साथ ही साथ कोटा जो था अनलिमिटेड था, यानी कि उस पर अपार रूप में यानी कि अनलिमिटेड इंपोर्टेड गुड्स हमारे देश में आता था। तो ये दो चीज़ को गवर्नमेंट ने पकड़ा और उल्टा अन्य देशों पर लगा दिया। सो गाइस ये थी क्या? इनवर्ड लुकिंग ट्रेड पॉलिसी। और अब हम बात करेंगे कुछ इम्पैक्ट ऑफ इनवर्ड लुकिंग ट्रेड पॉलिसी या फिर कहना चाहिए इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन पर। सो गाइस आप इसे देखते रहिए वीडियो को और समझते रहिएगा। सो गाइस अब देखते हैं इम्पैक्ट ऑफ इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पर देखिए आप इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन के इम्पैक्ट क्या पड़े। सेफ फॉरेन एक्सचेंज, जब ज़्यादा से ज़्यादा डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स का हमारे यहाँ देश में यूज़ हो रहा होगा तो क्या होगा? फॉरेन एक्सचेंज में बचत हो रही होगी, बाहर से ज़्यादा लेन देन नहीं होगा, पैसे की बचत हो रही होगी और इंडिया में ही ट्रेड वगैरह हो रहा होगा। क्रिएट्स प्रोटेक्टेड मार्केट फॉर डोमेस्टिक प्रोड्यूसर, सरकार द्वारा मार्केट को एक एश्योरिटी दी गई, साथ ही साथ प्रोड्यूसर्स को एश्योरिटी दी गई कि भाई हम इस पॉलिसी को ला रहे हैं। तो लोगों के दिमाग में क्या था कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट को कौन बढ़ावा दे रहा है? सीधे सीधे सरकार बढ़ावा दे रही है। ठीक। बिल्ड इंडस्ट्रियल सेक्टर, जब डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स का ज़्यादा बोलबाला हमारे देश में होना है तो इसलिए क्या होगा? हमारे देश में बिल्डअप्स हुई इंडस्ट्रियल सेक्टर में, काफ़ी ग्रोथ देखने के लिए मिली, इंडस्ट्रीज़ काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लगनी शुरू हुई। इंक्रीजेस डिमांड ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स, डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स की डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा हाई होने लगी। कारण क्योंकि बस विदेश से अब अगर हम माल खरीदेंगे तो उस पर काफ़ी टैक्स जाएगा, काफ़ी टैक्स जाने के कारण वो माल जो है प्राइस उसका जो है ज़्यादा होगा, प्राइस ज़्यादा होने के कारण उसकी डिमांड कम हो जाएगी और डिमांड कम होने के कारण वो माल ज़्यादा दिन इंडिया में नहीं टिकेगा। भाई कुछ चीज़ें अच्छी हुई हैं और हर चीज़ के लिए कुछ ना कुछ अच्छा होना ही होता है, अदरवाइज़ वो होंगी ही क्यों। परंतु बात वही है कि हर चीज़ सर्वा नहीं हो सकती, यूनिवर्सल नहीं हो सकती और अच्छी नहीं हो सकती, प्योर नहीं हो सकती। कुछ ना कुछ तो करना ही होगा या फिर कुछ ना कुछ तो कमियां इसकी भी होंगी। तो गाइस चलते हैं और बात करते हैं इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के बैड इम्पैक्ट। तो जानते हैं बैड इम्पैक्ट ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। दिस रिस्ट्रिक्ट ग्रोथ, इससे इंडिया की ग्रोथ रुकी। कारण जब हम इंडियंस जो हैं वर्ल्ड वाइड ग्लोबलाइज अपने आप को रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहे होंगे, केवल और केवल अपने देश तक ही सिमट के रह जाएंगे, तो हमारी ग्रोथ नहीं दिखाई देगी। क्योंकि डोमेस्टिक लेवल पर हम कितना अपने आप को दिखा सकते हैं? बस लिमिटेड। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, नाउ वी हैव सो मैनी स्कॉलर्स इन आवर इंडियन कम्युनिटी। बात करें जैसे बहुत बड़े बड़े विद्वान हमारे देश में हैं, वो सभी आज ग्लोबलाइज कैसे दिखते हैं? यूट्यूब वगैरह के ये जो सोशल नेटवर्किंग है उनकी साइट्स की वजह से। अगर ये नहीं होती तो वो पॉसिबल नहीं होता कि ग्लोबलाइज वो अपने आप को दिखा पाएँ। तो यही चीज़ यहाँ पर भी हो रही थी कि फॉरेन ट्रेड से हमारा नाता टूट सा गया था और हम डोमेस्टिक तक ही सिमट करके रह गए थे। एंड दैट्स वाई इट create the bad impact on import substitution and it create also the bad impact on Indian economy। बात करें हम reduces efficiency of domestic producers, जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स थे उनकी एफिशिएंसी पर रिड्यूसमेंट आने लगा, यानी कि कमी आने लगी। क्योंकि जब एक चीज़ की मांग होने लगती है ना तो वो एफिशिएंट कम होने लग जाता है, यानी कि लाभदायक नहीं हो पाता है ना। क्रिएट्स लोकल मोनोपोली, भाई देश में मोनोपोली जैसा सीन आने लग गया। यानी कि मोनोपोली क्या होती है? जब किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने वाला केवल एक ही बंदा हो, और जब ऐसी कंडीशन होगी तो वो अपने आप को सर्वा मानने लग जाए, यानी कि मैं ही हूँ सब कुछ। जैसे पहले समय में
आप सभी जानते ही हैं कि अपने आप को मान के चलते थे कि बस मैं हूँ, जो हूँ मैं हूँ। तो यहाँ पर मैं वाली भावना आने लग गई थी। कारण क्या था कि उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं था। जो चीज़ वो बना सकता था उसके अलावा कोई नहीं बना सकता था। तो वो प्रोड्यूसर जो था वो अपने आप में मोनोपोलिस्टिक सोच वाला बन गया। बात करते हैं लास्ट, तो लो कंपटीशन ड्यू टू डेवलपमेंट एंड मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन होने के कारण, क्योंकि भाई डिमांड तो आप बेशक कितने भी रिस्ट्रिक्शन आप लगा लीजिए या फिर बेशक आप कितना भी चीज़ों को हाइक करते चले जाइए, लेकिन लोग उसी चीज़ को डिमांड करते हैं जो ट्रेंड में होता है। आज जो चीज़ ट्रेंड में चल रही हैं वो ही डिमांडेड रहेंगी, और डिमांड में होने के कारण चाहे वो उन पर पैसे कितने भी बढ़ें, वो चीज़ें हमेशा यूज़ में आएंगी। तो गाइस, यहाँ पर जो हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्ट थे उनका अगर वर्ल्ड वाइड लेवल पर हम अपने दूसरे जो बाहर से इम्पोर्टेड गुड्स थे उनसे अगर हम कंपटीशन करें तो लो कंपटीशन रहता था, और यही कारण था कि ये सब चीज़ें हमारे देश के इकोनॉमिक ग्रोथ पर एक क्या करती चली गई, बैड इम्पैक्ट डालती चली गई। एक तरफ तो ये चीज़ अच्छी है, दूसरी साइड काफ़ी ख़राब होने लग गई। तो गाइस, ये रहा ओवरऑल इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का पार्ट। और गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इस वीडियो के थ्रू आपको इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन यानी कि इनवार्ड लुकिंग पॉलिसी के बारे में पूरी जानकारी मिली हो, तो गाइस इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, साथ ही साथ इस वीडियो को कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे आप हर वीडियो पहले आते ही आप अपने चैनल पर यानी कि अपने मोबाइल पर जिस पर भी आप इस चीज़ को देख रहे हैं वहाँ पर तुरंत आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाए कि कॉमर्स की दुनिया द्वारा नई वीडियो अपलोड कर दी गई है। तो बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ और देखते रहिएगा कॉमर्स की दुनिया। थैंक यू सो मच।